तो आज की वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग ट्राई और कैच का यूज करेंगे अपने कोड में, ताकि हम उसको एबनॉर्मली टर्मिनेट होने से प्रिवेंट कर सकें। तो चलिए देखते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर इतनी सारी थ्योरी पढ़ने के बाद, जिसमें हमने ये जाना कि एक्सेप्शन क्या होती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, और एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक फ्रेम को समझते हुए उसके बाद हम लोगों ने ये समझा कि डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा क्या होता है, और एक्सेप्शन हायरार्की को पूरा कंप्लीट करा। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन को भी देखा। तो अब आज की वीडियो में हम लोग बात ये करने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं जावा में। ठीक है। तो जावा में बेसिकली एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए दो तरीके होते हैं। ठीक है। या तो पहला तरीका ये है कि तुम ट्राई कैच का यूज़ करो। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि तुम कीवर्ड्स का यूज़ करते हो, थ्रो या फिर थ्रोज कीवर्ड का। तो बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम ये समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम ट्राई और कैच का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब देखो, हमेशा ये कहा जाता है कि एक्सेप्शन को हमें हैंडल करना है। ठीक है। मीन्स इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू हैंडल द एक्सेप्शंस। क्यों? ताकि हम अपने प्रोग्राम का एबनॉर्मल टर्मिनेशन होने से बचा सकें। ठीक है। तो इन आवर प्रोग्राम द कोड विच में राइज एक्सेप्शन is called risky code. We have to place risky code inside try block and corresponding handling code inside catch block. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज अगर हम कोई एक क्लास बनाते हैं, क्लास ए पी पी। ठीक है। लेट सपोज हमने कोई एक क्लास बनाई ए पी पी या क्लास टेस्ट, लेट सपोज, और उस टेस्ट क्लास के अंदर हमारे पास ये एक मेन मेथड है अपना। ठीक है। ये हमारा मेन मेथड है। अब इस मेन मेथड के अंदर अगर हम लोग कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं, लेट सपोज दिस। ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें ट्राई और कैच को इसमें यूज़ करना है, तो बेसिकली कहा यह गया है कि ट्राई के अंदर ट्राई के अंदर हमें हमेशा कौन सा कोड लिखना चाहिए? ऑलवेज रिस्की कोड। ठीक है। कंटेन्स ऑलवेज रिस्की कोड, कंटेन्स ऑलवेज रिस्की कोड। ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो ट्राई ब्लॉक होता है, जैसे कि ये हमारा ट्राई ब्लॉक है, तो ट्राई ब्लॉक हमेशा क्या कंटेन करता है? रिस्की कोड को। मतलब ट्राई ब्लॉक के अंदर हम हमेशा वही कोड लिखेंगे जिसके अंदर रिस्क होता है। ठीक है। और एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना कि कैच जो होता है, तो जो बेसिकली हमारा कैच ब्लॉक होता है, वो हमारा कौन सा ब्लॉक होता है? जिसमें हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा नोट में हम लोग ये कह सकते हैं, ट्राई ब्लॉक मेंट टू कंटेन रिस्की कोड और कैच ब्लॉक मेंट टू हैंडल एक्सेप्शन। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ट्राई ब्लॉक होता है उसके अंदर जब रिस्की कोड रखा होगा, तो जो जो कोड में रिस्क होती है, वो मतलब रिस्क होने का मतलब क्या है कि इस कोड में एक्सेप्शन आ सकती है। मतलब इस लाइन पे, लेट सपोज ये जो लाइन ऑफ कोड तुमने लिखा है, इसमें एक्सेप्शन आ सकती है। अगर इस पे एक्सेप्शन आएगी तो एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट जनरेट होगा। ठीक है। उसको हमें कैच करना होगा। तो उसको कैच करने के लिए हमने यूज़ करा हुआ है कैच ब्लॉक। कहने का मतलब यही था सिंपल से, कि ट्राई ब्लॉक के अंदर हमेशा हम रखेंगे रिस्की कोड, ताकि ये जो है उस एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को पकड़ पाए जहां पर एक्सेप्शन आ रही है। और कैच ब्लॉक को इसलिए यूज़ करते हैं कि उस एक्सेप्शन को हम डिटेल्ड वे में उसको प्रिंट कर पाएँ और उसको हैंडल भी कर पाएँ। ठीक है। तो इसलिए बेसिकली ट्राई कैच का यूज़ होता है। ट्राई का बेसिकली यूज़ यही है कि एक्सेप्शन को हम पकड़ पाएँ, और कैच का यूज़ बेसिकली ये है कि हम एक्सेप्शन को हैंडल कर पाएँ। अब जैसे कि देखो यहाँ पर हमारा सिंटेक्स है, ट्राई के अंदर हमेशा क्या होता है? रिस्की कोड। और कैच के अंदर क्या होता है? हमेशा हैंडलिंग कोड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने कुछ सेट ऑफ लाइंस प्रोग्राम में लिख रखी है, कुछ सेट ऑफ लाइंस इस तरीके से, ठीक है, तो अब ये नहीं, इसका मतलब है कि ट्राई के अंदर तुम पूरा का पूरा कोड डाल दो। ठीक है। ट्राई के अंदर तुम पूरा का पूरा कोड कभी नहीं डालोगे, जो भी तुमने पूरा का पूरा कोड लिखा है। ठीक है। ये रॉन्ग स्ट्रेटजी है।
ठीक है, ये रॉन्ग स्ट्रेटजी है। ट्राई के अंदर कभी भी पूरा का पूरा कोड नहीं आएगा। ट्राई के अंदर हमेशा रिस्की कोड आता है, ठीक है, कंटेन्स ओनली रिस्की कोड, कंटेन्स ओनली रिस्की कोड, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ट्राई के अंदर हमेशा उतना ही कोड डालेंगे जिसमें रिस्क है, बाकी इसके अलावा कोई भी कोड नहीं डालेंगे। अब देखो ट्राई बेसिकली बना होता है किस लिए, टू कैच द एक्सेप्शन, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है रिस्की कोड के लिए और टू कैच द एक्सेप्शन, या कैच द एक्सेप्शन बेसिकली ना कहो, ये कहो टू हैंडल द टू आइडेंटिफाई रिस्की कोड। मतलब ट्राई के अंदर हमेशा हम वही चीज़ लिखते हैं जिसके अंदर रिस्क होता है, कोई जिसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और कैच ब्लॉक को हम हमेशा इसलिए लिखते हैं, कैच ब्लॉक को हमेशा इसलिए लिखते हैं ताकि हम क्या कर सकते हैं, कैच ब्लॉक के अंदर हमेशा क्या कर सकते हैं, कोड को हैंडल कर सकते हैं। मतलब कैच ब्लॉक कंटेन्स ओनली हैंडलिंग कोड, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं होता है। कंटेन्स ओनली हैंडलिंग कोड, कंटेन्स ओनली हैंडलिंग कोड, ठीक है, कंटेन्स ओनली हैंडलिंग कोड। तो बेसिकली अब हमने क्या समझा कि ट्राई का जो यूज़ होता है वो होता है रिस्की कोड को रखने के लिए, टू प्लेस रिस्की कोड, या फिर हम ये भी कह सकते हैं टू कीप रिस्की कोड, या फिर टू प्लेस रिस्की कोड। और जो कैच ब्लॉक होता है उसका यूज़ ये होता है कि टू हैंडल द एक्सेप्शन, हैंडल द एक्सेप्शन, टू हैंडल द एक्सेप्शन विच कम्स इन ट्राई ब्लॉक, ठीक है। तो अब हम ये जो हमने कहानी यहाँ पर समझी कि ट्राई ब्लॉक को हम यूज़ करते हैं रिस्की कोड को रखने के लिए, और कैच ब्लॉक को हम यूज़ करते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जो कि ट्राई के अंदर आई हुई होती है। मतलब जो एक्सेप्शन ट्राई के अंदर आई हुई होगी उसको कैच हैंडल करेगा। मतलब कैच किसको हैंडल करता है, हमेशा ट्राई के अंदर जो आई हुई एक्सेप्शन होती है। अब इसको एक अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझें तो लेट सपोज तुम यहाँ से अपने घर से निकले थे, ठीक है, तुम अपने घर से यहाँ से निकले, ये रोड बनी हुई है, ठीक है, और इस पॉइंट पे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पे तुम्हारा क्या हो जाता है, एक्सीडेंट अकर्स, इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, एक्सीडेंट अकर्स, ठीक है। तो अब देखो ट्राई के अंदर हमेशा क्या रखा जाएगा, जहां पर रिस्क होता है। अब देखो इस पूरी रोड में कहीं पर रिस्क नहीं था, ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ रिस्क था ऐसा हमें लगा। क्यों रिस्क था, एक्सीडेंट अकर्स बिकॉज 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 ऑफ हाई ट्रैफिक, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई ट्रैफिक, तो इसलिए यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई। अब इसके बाद इस कोड इस पॉइंट पे हम यही जो भी इसके अंदर रखेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर, ये पूरा का पूरा कोड नहीं रखेंगे। जो हमारा ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है ट्राई ब्लॉक के अंदर हमेशा वो सिनेरियो रखेंगे जो जिस कोड में हमारा रिस्क होगा। अब जैसे कि इस पॉइंट पे हमारा यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो अब ट्राई के अंदर हम हमेशा वही वाला कोड रखेंगे जिसके अंदर हमें कुछ रिस्क लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा कि जैसे इस पॉइंट ऑफ एरिया पे कुछ एक्सेप्शन आने का चांसेस था, कोई दुर्घटना घटने का चांसेस था, ठीक है, तो हमने उसी एरिया को सिर्फ ट्राई के अंदर रखा है। हमने ऐसा नहीं करा कि हम ये पूरे सिनेरियो को ट्राई के अंदर रख दें, ठीक है, हमने ऐसा नहीं करा कि ट्राई के अंदर हम ये पूरा का पूरा सिनेरियो रख दें, ठीक है, ये नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पर देखो दुर्घटना होने का चांसेस है इस एरिया में, तो हमने ट्राई को सिर्फ रखा है इसी एरिया में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दुर्घटना घट गई, लेट सपोज यहाँ पर दुर्घटना ये घट गई कि कोई एक्सीडेंट हो गया बिकॉज ऑफ हाई ट्रैफिक, तो यहाँ पर हमें कैच क्या करना होगा, हमें एक्सेप्शन कैच करनी होगी। हमें एक्सेप्शन क्या कैच करनी होगी, हमने लिख दिया यहाँ पर एक्सेप्शन ई, ठीक है, हमने इस तरीके से लिखा। ये क्या है, एक्सेप्शन क्लास है। एक्सेप्शन क्या है, ये बेसिकली एक क्लास है, ठीक है, ये क्लास है। और ये क्या है,
ऑब्जेक्ट है या फिर कह लो रेफरेंस है। ये क्या है, इस क्लास का रेफरेंस है, ई क्लास का। तो अब जो भी एक्सेप्शन यहाँ पर आई होगी उसको हमने इस एरिया में हैंडल कर लिया। ठीक है, इस एरिया में उसको हैंडल कर लिया और हमने क्या करा, हमने अरेंज एम्बुलेंस। ठीक है, तो बेसिकली हमें पता क्या चला कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरफ क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, ये हुआ रिस्की कोड, यहाँ पर क्या है, रिस्क है। ठीक है, इधर हमने रिस्की कोड को रखा हुआ है और हमारा यहाँ पर क्या होगा, हैंडलिंग है, हैंडलिंग वाला सिनेरियो है। तो आई होप ये कहानी समझ में आई होगी। अब जैसे एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर ले रहे हैं, फिर सीधा हम लोग कोड की तरफ जंप करेंगे। तो जैसे हमने क्या बोला कि ट्राई के अंदर हमेशा हम रखेंगे रिस्की कोड, जैसे कि यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस थे बिकॉज ऑफ हाई ट्रैफिक। तो देखो ये हमारा ट्राई ब्लॉक है, इसके अंदर हमने खाली रिस्की कोड को रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिस्की कोड था। अब यहाँ पर एक्सीडेंट जब हो गया तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ होगा कि भाई ये एक्सेप्शन आई है, एक्सीडेंट हैपन एक्सेप्शन, लेट सपोज एक्सीडेंट हैपन एक्सेप्शन। अब उस एक्सेप्शन को हमें कहीं ना कहीं हैंडल करना होगा, तो उसके लिए ये कैच ब्लॉक लगा हुआ है। ठीक है, कैच ब्लॉक के अंदर हमने कैसा कोड लिख रखा है, हैंडलिंग कोड। तो कैच ने इसको हैंडल किया और यहाँ पर जो भी हैंडल करने का कोड होगा वो हम उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो क्या है, ये नॉर्मल कोड है, मतलब विदाउट ट्राई कैच, और यहाँ पर क्या है, विद ट्राई कैच है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, विद ट्राई कैच है। ठीक है, अब देखो इसी को हम करने जा रहे हैं कोड को। ठीक है, लेट सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो हम लोग क्या एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ पर सिंपल यही वाला एग्जांपल लेंगे। ये देखो हमने सबसे पहले क्या समझा था कि लेट सपोज हमारा कुछ पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर लिखा है क्या, हेलो, हमने यहाँ पर लिखा हेलो। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा द कोडर्स टीवी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा, द कोडर्स टीवी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर कोई ऐसा, यहाँ पर हमने एक ऐसा कोई चीज़ लिख दी जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ सकती है। ठीक है, और उसके बाद हमने लिखा लव यू गाइज। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया ये कुछ कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि ट्राई के अंदर ऐसा हम कभी नहीं करेंगे कि जैसे हमने ये ट्राई ब्लॉक बनाया और ट्राई के अंदर पूरा का पूरा कोड लिख दिया। ठीक है, ये ट्राई के अंदर हमने क्या कर रखा है, पूरा का पूरा कोड लिख रखा है। ये गलती नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ट्राई हमेशा क्या रखता है, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था ट्राई है। देखो ये ट्राई ब्लॉक जो होता है, ट्राई ब्लॉक हमेशा क्या रखता है, कंटेन्स ओनली रिस्की कोड। यहाँ पर लिखा हुआ है कंटेन्स ओनली रिस्की कोड। तो इसका मतलब कहने का ये हुआ कि ट्राई ब्लॉक यहाँ पर पूरे कोड को नहीं रखेगा अपने अंदर, वो खाली रिस्की कोड को रखेगा। अब हमारी समझ से रिस्की कोड क्या है, हमारी समझ से रिस्की कोड ये है क्योंकि 10 को 0 से डिवाइड बाय करेंगे तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम ट्राई को रखेंगे, ट्राई के अंदर ये वाली स्टेटमेंट रख देंगे जिसमें रिस्क होगा। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट रखेंगे जिसमें रिस्क होगा। अब लेट सपोज यहाँ पर दुर्घटना घट गई। ठीक है, जैसे ये कहानी थी कि तुम घर से ये बाहर निकले, तुम यहाँ तक घर से बाहर निकले। ठीक है, तो वैसे ये यहाँ पर है, तुम देखो यहाँ तक कोड तुम्हारा चला। ठीक है, अब यहाँ तक कोड चलने के बाद इस पॉइंट पे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, लेट सपोज इस पॉइंट पे एक्सेप्शन आ गई। मतलब इधर जैसे कहानी में समझा था ये हमने कि इस पॉइंट पे एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, तो तुमको अब इस पॉइंट पे जब एक्सेप्शन आ गई तो तुम्हारा काम ये है कि यहाँ पर एक्सेप्शन को हैंडल करना है ताकि तुम्हारा ये जो नीचे का लिखा हुआ कोड है इसको भी तुम एग्जीक्यूट कर पाओ। ठीक है, अगर लेट सपोज यहाँ पर एम्बुलेंस आ गई हो, एम्बुलेंस ना आई होती तो बंदा आगे का रास्ता कैसे ट्रेवल करता, वो यहीं पर ही मर जाता। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि बंदे का एक्सीडेंट हो, अगर हो गया हो तो उसको हैंडल करके हम आगे ले जाएं, मतलब आगे की भी ट्रैवलिंग वो कर सके। ठीक है, वो हॉस्पिटल पहुंच सके, यहीं पर ही ना मर जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई, यहाँ पर दुर्घटना घट गई, यहाँ पर कुछ ना कुछ बुरा हो गया,
तो हमारा कोड एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैच ब्लॉक लगाएंगे। कैच ब्लॉक लगा के हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे देखो दो तरीके होते हैं, अभी वो चीज़ हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ पर देखो कोड में लिखा हुआ है अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई, ठीक है, हमने लिखा अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई, ये लिख दिया यहाँ पर। अब इसके बाद हमें यहाँ पर देखो ये क्या था, रिस्की कोड था, ठीक है, हमें लग रहा था कि यहाँ पर रिस्क आ सकता है, ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या है, हैंडलिंग कोड है, ठीक है, हैंडलिंग कोड है। हमने यहाँ पर कोड को हैंडल किया और हमने बोला भाई तुम 10 डिवाइड बाय 0 ना करो, तुम क्या करो 10 डिवाइड बाय 2 कर लो, क्योंकि ये पॉसिबल है, 10 डिवाइड बाय 0 पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर यूज़र क्या करने की कोशिश कर रहा था, 10 डिवाइड बाय 0 करने की कोशिश कर रहा था, तो ये रिस्की कोड हो गया, मतलब यहाँ पर कोई दुर्घटना घट सकती है, इसलिए हमने इसको ट्राई के अंदर रखा। फिर हमने इसी के बगल में कैच लगाया, क्योंकि ट्राई हमेशा कैच के साथ चलता है और कैच हमेशा ट्राई के साथ चलता है। ट्राई कभी अकेला नहीं रह सकता, उसी तरीके से कैच भी कभी अकेला नहीं रह सकता। अगर ट्राई लगा है तो तुम्हें कैच लगाना ही पड़ेगा, और अगर तुम खाली कैच का यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें ट्राई लगाना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई और कैच दोनों भाई भाई हैं, क्यों, क्योंकि जब एक्सेप्शन आएगी तुम ट्राई का यूज़ करोगे, और अगर तुमने ट्राई का यूज़ किया तो तुम्हें कैच यूज़ करना पड़ेगा उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। और लेट सपोज तुम अगर उल्टा देखो, तुम कैच को लगा रहे हो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए, लेकिन तुमने ट्राई को नहीं लगाया, तो जब कैच को तुमने लगाया है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से एक्सेप्शन पहले आए, तो कहीं ना कहीं से जनरेट होगी, तो हम लगाएंगे यहाँ पर ट्राई ब्लॉक को, ताकि एक्सेप्शन को हम पकड़ पाएँ। उसके बाद हमने यहाँ पर हैंडलिंग कोड लिख दिया। तो अब जब यहाँ पर कोड पूरा हैंडल हो चुका है, तो हमने वहाँ पर कोड को हैंडल करके ये बोला कि भाई तुम 10 डिवाइड बाय 0 ना करो, 10 डिवाइड बाय 2 कर लो, क्योंकि ये पॉसिबल है, 10 डिवाइड बाय 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये लिख दिया कि यहाँ पर एक्सेप्शन रिजॉल्व्ड, ठीक है, एक्सेप्शन रिजॉल्व्ड, ठीक है। तो देखो ये सिनेरियो तो वो था जब हमने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया, ठीक है, लेकिन अगर लेट सपोज एक्सेप्शन को हैंडल हम ना करते, तब क्या होता। लेट सपोज हमने यहाँ से एक्सेप्शन वाले कोड को हटा दिया और रिस्की वाले कोड को हमने अभी भी लगा रखा है, ठीक है, हमने लिख रखा है 10 डिवाइड बाय 0। अगर इस समय हम कोड चलाएंगे तो हेलो और द कोडर्स टीवी आएगा, नीचे का लव यू गाइज और प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं आएगा, क्योंकि जैसा ही यहाँ से एक्सेप्शन आएगी हमारा कोड यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, एक्सेप्शन को हैंडल करने वाला कोई होगा नहीं और नीचे की लाइन चलेंगी नहीं, देखो, ठीक है, हेलो आया, द कोडर्स टीवी आ गया, ठीक है, नीचे की चीज़ नहीं आई। और क्या आया, java.lang अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। तो कभी भी तुम अगर किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हो तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 आ जाती है, क्योंकि 0 से तुम डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को, जो कि पॉसिबल नहीं होता। अब लेट सपोज तुमने इस रिस्की कोड को हैंडल कर लिया, ठीक है, इस केस में अगर हम कोड चलाते हैं तो देखो सब कुछ आ गया, जादू जादू हो गया, यहाँ पर कोई एरर नहीं आई। देखो हमने यहाँ पर क्या कर रखा था, 10 डिवाइड बाय 0 करा, अब जैसा ही हमने 10 डिवाइड बाय 0 करा एक्सेप्शन आ गई, ठीक है, दुर्घटना घट गई, ऐसे समझो, ठीक है। अब इसके बाद दुर्घटना जब घट गई तो हमने यहाँ पर उसको हैंडल करने के लिए हमने क्या करा, कैच लगा रखा है, एक्सेप्शन को हमने यहाँ पर पकड़ लिया, हमने कहा कि भाई तुमको एक्सेप्शन आ चुकी है, अब हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना है, ठीक है, ताकि हम बाकी कोड को नीचे चलवा पाएँ, उसको भी एग्जीक्यूट करवा पाएँ। तो 10 डिवाइड बाय 2 हमने कर दिया, क्यों, क्योंकि हमने कहा भाई तुमने ये जो कोड चलाया है ये ना चलाओ, इसके वजह से दुर्घटना हो जाएगी, ठीक है, तुमको अगर चलाना ही है तो 10 डिवाइड बाय 2 तुम कर लो। तो बंदे ने क्या करा, 10 डिवाइड बाय 2, जैसे ही उसने 10 डिवाइड बाय 0 करा, एक्सेप्शन आई होगी, हमने उसको कैच कर लिया। तो हमने उससे बोला कि भाई तुम 10 डिवाइड बाय 2 कर लो, 10 डिवाइड बाय 0 ना करो। उसने जैसे ही 10 डिवाइड बाय 2 करा, 5 आंसर आया, तो देखो 5 प्रिंट हो गया। इसके बाद क्या आया, एक्सेप्शन रिजॉल्व्ड, फिर लव यू गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये सिंपल सा कोड समझ में आया होगा, जिसमें हमने पूरा फ्लो डिस्कस करा कि किस तरीके से ट्राई और कैच वर्क करता है। दोनों भाई भाई होते हैं, कभी भी ट्राई अकेला नहीं रहेगा और कभी भी कैच अकेला नहीं रहता है, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, भाई भाई होते हैं,
ठीक है। और इसके बाद हमने ये देखा कि जब हमारी एक्सेप्शन हैंडल हो जाती है तो हम नीचे का भी कोड चलवा पाते हैं। अब लेट सपोज यही केस था, मान लो एक्सेप्शन ये हमारी थी और अगर हम हैंडल ना करते इसको, लाइक हमारा ये वाला केस था, तो यहाँ पर दुर्घटना घट गई, कोई उसको हैंडल करने वाला है ही नहीं। जैसे यहाँ पर बंदे का देखो एक्सीडेंट हो गया था, अगर उसको कोई एम्बुलेंस ना ले जाने वाला होता तो वहीं यहीं पर ही मर जाता, आगे जा ही ना पाता रास्ते में। तो देखो जैसे ही हम कोड चलाएंगे वो देखो मर गया यहाँ पर, ठीक है। मर गया का मतलब क्या होता है कि एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। तो ये वो सिंपल सी चीज़ थी। अब लेट सपोज यहाँ पर क्या हुआ कि तुमने इस कोड को हैंडल कर लिया, ठीक है। तुमने जब इस कोड को हैंडल कर लिया तो क्या होगा, जैसा ही बंदा वो यहाँ पर मरने वाला होगा तुमने उसको जन्म दे दिया, फिर से उसको हैंडल कर लिया और उसको अस्पताल पहुँचा दिया। मतलब यहाँ पर एक्सेप्शन आई, मतलब दुर्घटना घटी, मतलब अगर स्टोरी के हिसाब से समझे तो मतलब यहाँ पर वो बंदा का एक्सीडेंट हो गया। अब वो बंदा मर ना जाए इसलिए हम उसको हमने हैंडल करके उसको अस्पताल ले गए, अगर अकॉर्डिंग टू स्टोरी समझे हम, ठीक है। अगर जावा के अकॉर्डिंग समझे तो यहाँ पर एक्सेप्शन आई 10/0 करने से, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। हमने बोला भाई ये एक्सेप्शन आई है, इसको हैंडल कर लेते हैं। हमने बोला तुम 10/0 ना करो, 10/2 कर लो, ताकि कोई एरर ना आए, कोई एक्सेप्शन ना आए। टू बी मोर प्रिसाइज, एक्सेप्शन ना है, एरर नहीं कहेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि एरर हमेशा वो होती है जो सिस्टम की वजह से आती है और एक्सेप्शन हमेशा वो होता है जो प्रोग्रामर की वजह से आती है। अब तुम यहाँ से ये भी समझ सकते हो कि देखो ये हमारी गलती है 10/0, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन, ठीक है। अब यहीं पर लैपटॉप चला रहे हैं, लैपटॉप फट जाए एकदम से, ठीक है, आसमान फट जाए, ज़मीन फट जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, एरर, क्योंकि उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो नेचुरल कोई चीज़ हो गई जिसको हमारे कंट्रोल में नहीं है वो, ठीक है। एरर आई, एक्सेप्शन आई, हमने उसको रिकवर कर लिया, ये देखो हमने रिकवर करके 10/2 कर लिया। हम ऊपर कर रहे थे 10/0, हमने उसको रिकवर करके 10/2 कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यही कोई वो फट जाता है, लैपटॉप फट गया, तो क्या करते हो उस समय, नहीं चल पाएगा तुम्हारा कोड, वो एरर है, उसको तुम रिकवर नहीं कर सकते हो। मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी लीकेज हो गई, ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो एरर आ गई। स्टैक ओवरफ्लो तो वैसे तुम्हारी इधर होती है, उसको हैंडल कर सकते हैं। तो अब इसके बाद एक्सेप्शन रिजॉल्व कर लिया तुमने यहाँ पर, ठीक है। अब नीचे का तुम्हारा जब रिजॉल्व कर लिया तुमने कोड, तो यहाँ से तुम्हारे नीचे का जो कोड था वो भी तुम्हारा चल गया, ठीक है, ताकि तुम्हारा कोड प्रिवेंट तुमने यहाँ पर इजीली कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने एक चीज़ ये और समझेंगे कि जैसे यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखा है, हम वहीं पर एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो दो तरीके हैं, अब इसमें क्या क्या डिफरेंस होगा वो हम आगे समझेंगे आगे की वीडियोस में, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये समझो कि हमने यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिख रखा है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियोस तुम लोगों को पसंद आई हो यार। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि हमें ये पता चले कि तुम लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। प्लीज़ कमेंट करना, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है, एक एक कमेंट तुम लोगों का हमें मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।